हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो इसमें जो लास्ट चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये हमारा है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो जैसे हमने स्क्वायर में सीखा था कि अगर कोई भी क्यूब है, तो अगर मान लो 2 का कोई भी स्क्वायर है तो हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 को 2 टाइम मतलब सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, क्यूब होगा, मतलब सेम नंबर को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको लिखेंगे 2 की पावर 3, मतलब 2 क्यूब बोलते हैं उसको, उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें या क्यूब करें। ठीक है, अब इसका उल्टा मतलब 8 का क्यूब रूट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जस्ट जो हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा वैसा ही यहाँ पर है। चलो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन में जो दिया है वो हार्डी रामानुजन नंबर के बारे में दिया है। ठीक है, तो हार्डी रामानुजन नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, देखो तो ये एक स्टोरी दी है, इस स्टोरी को आप पढ़ लेना। तो इसमें क्या है कि कोई भी एक नंबर है, मतलब कोई मान लो कोई एक नंबर है, तो वो नंबर जो है किसी भी 2 क्यूब के, मतलब मान सकते हैं कि A1 का क्यूब प्लस B1 का क्यूब के सम के बराबर है। और यही नंबर एक और मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हम यहाँ पर बोल लें A1 A2 बोल दो, और यहाँ बोल सकते हैं आप A3 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब, है ना। तो यहाँ पर A3 का क्यूब, तो यहाँ पर जो हो रहा है A4 बोल दो, मतलब डिफरेंट नंबर लेना है आपको, है ना। तो यहाँ पर ये सम है, एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा, मतलब ये 2 डिफरेंट पेयर हैं नंबर्स के और उनके क्यूब के सम के बराबर होता है ये नंबर। अब इसको देखो कैसे समझेंगे। अब इसको समझने के लिए मान लो कोई एक नंबर ले ले रहे हैं, जो नंबर है हमारा 1729 यहाँ पर दिया है, ये याद कर लेना आप। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ जाता है ना कि वॉट मतलब आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डी रामानुजन नंबर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये जो नंबर होगा वो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब के बराबर है? नहीं, बिल्कुल है। इस 12 का क्यूब होता है 1728 प्लस आपका ये 1 हो जाएगा। तो ये 2 पेयर है, एक 1728 और एक आपका 1, ये दोनों पेयर के सम के बराबर है। अब ये पेयर जो है वो क्या है, ये पेयर 12 का क्यूब है और ये 1 जो है 1 का क्यूब है। ऐसे ही सेम नंबर जो है वो आपका क्या हम ऐसे ले सकते हैं 1000 प्लस 729, 1000 प्लस 729 बिल्कुल ले सकते हैं। और ये जो है 1000 क्या है 10 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा 9 का क्यूब। ठीक है, तो 2 अलग अलग पेयर हैं, उनके क्यूब के सम के बराबर है। इसी तरह से आप जो नेक्स्ट 2 नंबर याद कर सकते हैं 4101, 4104 आपका हो जाएगा। ये कौन कौन से पेयर होंगे, ये 2 का क्यूब प्लस आप 16 का क्यूब बोल सकते हो, और यहाँ पर 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब बोल सकते हो। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया। ऐसे ही आपका एक नंबर और है 13,832, ये याद कर लेना, ये नंबर याद कर लेना। ठीक है, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाते हैं। यहाँ से 18 का क्यूब प्लस आपका 20 का क्यूब हो जाएगा, और दूसरा आपका 2 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब। तो ऐसे नंबर्स को हम हार्डी रामानुजन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्डी रामानुजन। बस इतना ही इसमें था, तो इतना आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ बात करते हैं कि क्यूब्स। तो क्यूब आपने देखा होगा क्यूब स्ट्रक्चर, जैसे वहाँ पर हम स्क्वायर की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में जो होता है वो क्या होता है, ऑल साइड्स सेम होती हैं, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, A का क्यूब होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हम नंबर की बात करें 1 हो गया, 1 के बाद आप जो है ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब आपका 27 होगा, फिर आपका 4 का क्यूब 64 हो गया। तो ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स क्या होते हैं, इन नंबर्स को हम क्यूब नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर्स को हम क्यूब नंबर्स बोलते हैं, या फिर उनको हम बोल सकते हैं परफेक्ट क्यूब। क्या बोल सकते हैं, हमको परफेक्ट क्यूब बोल सकते हैं, परफेक्ट क्यूब्स। ओके, तो यहाँ पर ये नंबर हमारे क्या होगा, परफेक्ट क्यूब्स बोलो या फिर क्यूब नंबर। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें, ये जो टेबल है आपकी, इस टेबल को अगर आप फोकस करेंगे तो इस टेबल में क्या है 1 to 10 का क्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है, 1 to 10 का यहाँ पर क्यूब दे रखा है। अब देखो यहाँ पर 1 का क्यूब जो होता है वो क्या होगा, 1 होगा। 2 का ध्यान से देखना है इस टेबल को, 2 का क्यूब आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिर 3 का क्यूब क्या आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 का क्यूब 27 हो गया। 27 मतलब अगर आप 4 का क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब आप निकालेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125,
6 का क्यूब यहाँ पर देखो, यहाँ 6 का क्यूब करें, ये हो गया आपका 216। 7 का क्यूब आपका जो हो जाएगा 343, है ना, बिल्कुल यही होगा। 8 का क्यूब अगर आप करेंगे, 8 का क्यूब आपका हो जाएगा 512। और 9 का क्यूब अभी हमने किया था, 9 का क्यूब भी कितना 729। और 10 का क्यूब आपका कितना हो गया, 10 का क्यूब आपका 1000। मतलब हम बोल सकते हैं कि सॉरी 1 से लेके जो आपका 1000 है, 1 से लेके 1000 है, तो यहाँ से 1 से लेके 1000 के 1 नंबर से लेके 1000 तक नेचुरल नंबर जो होते हैं उनमें सिर्फ 10 नंबर्स का क्यूब होता है ना। क्या होता है, 10 नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट क्यूब होते हैं और कोई नंबर ऐसा नहीं है। समझ गए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि 1 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 1 आ रही है, 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आ रही है, 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 7 आ रही है, 4 का क्यूब कर रहे हैं तो 4 आ रही है, 5 का क्यूब 5 आएगी, 6 का क्यूब 6 आ गई, और 7 का क्यूब 3 आ गई। अब यहाँ ध्यान दें 9 का क्यूब 8 का क्यूब 2 आ गई, और 9 का क्यूब आपका कह रहे हैं 9 आ गई, और 9 का क्यूब 9, और 0 का तो आपका 0 ही आएगा। मान लो कोई एक नंबर दिया है 1 2 3 4 5 7, कहने कि इसके क्यूब जो कर रहे हैं, इसके क्यूब में इस नंबर का क्यूब करने पर जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट आपको बताना है, वो यूनिट डिजिट क्या होगी। तब यहाँ यूनिट डिजिट कैसे बताएंगे, देखो 7 का 3 टाइम्स क्यूब कर दो तो 7 का क्यूब कितना 343 होता है, मतलब इसमें जो यूनिट डिजिट आ रही है वो कितनी आ रही है 3, तो यहाँ पर कितना होगा 3 होगा। ऐसे हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट तो बता ही सकते हैं, कोई भी नंबर है उसका क्यूब करेंगे तो 1 to 10 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर याद नहीं होंगे तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बार बार, है ना, वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको इतनी चीज़ें तो याद ही होनी चाहिए यहाँ पर। अब हम यहाँ से 11 से 20 के एक क्यूब निकाल रहे हैं यहाँ पर, 11 से 20 क्यूब, ये अगर आपको याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। याद देखो 11 का 1331, फिर 1728, 2197, 27 4433 75, ये 15 का क्यूब होता है। 16 का क्यूब जो है 4096। अब यहाँ पर बाकी यहाँ 20 तक दे रखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, हम यहाँ अब फोकस करेंगे ओनली इवन एंड ऑड नंबर्स। तो सबसे पहले हम फोकस कर ले रहे हैं किसके बारे में, ऑड नंबर्स। तो देखो ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, और ये आपका ऑड नंबर है। अब ध्यान से इनके क्यूब को आप ध्यान से देखें, ये आपने क्यूब देखा, ये क्यूब देख रहा, ये। अब यहाँ देखिए इन सब के क्यूब्स को देख के आप बताएं कि अगर कोई ऑड नंबर है, क्या है ऑड, अगर आपका नंबर है कोई ऑड नंबर, तो अगर मैं उसका क्यूब करूं, है ना, तो जो नंबर आने वाला है ये क्या होगा, ये ऑड नंबर होगा नहीं होगा, बिल्कुल ये ऑड नंबर होगा। इसी तरह से अगर आप ध्यान दें इवन नंबर्स के क्यूब पर, है ना, सब पे ध्यान दें। आप 14 का ध्यान देंगे तो लास्ट में 4 आ रहा है, 16 में 6 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ ध्यान देंगे कि इवन नंबर है, अगर हम इवन नंबर का क्यूब करें, इवन नंबर का क्यूब करने पर जो नंबर आएगा वो हमारा क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। मतलब इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर, और ऑड नंबर का क्यूब क्या आ रहा है, ऑड नंबर। ये तो बहुत ही आसान है ना। तो इवन नंबर का क्यूब हो जाएगा इवन नंबर, एंड ऑड नंबर का क्यूब होगा ऑड नंबर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखने को कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्राई दीज के बारे में देख लो। तो ट्राई दीज में कह रहे हैं कि आपको बताना फाइंड द वंस डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट बतानी है, क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो फर्स्ट नंबर पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर कितना फर्स्ट नंबर 333 का क्यूब कर रहे हैं, 333 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पर फोकस करो, इसका आप क्यूब कर दो तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब इसके क्यूब की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या आ जाएगी, वो हमेशा 1 होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड देख लें, 4 टाइम्स 8 है, तो ये 4 टाइम्स 8 का हम क्यूब कर रहे हैं, तो इसका क्यूब करने पर जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, देखो इसका क्यूब करो, 8 का क्यूब करेंगे कितना रहा, 8 का क्यूब मैंने अभी आपको बताया था, 8 का क्यूब होता है 512, कितना 512। तो इसकी यूनिट डिजिट देखें कितनी 2 है। तो यहाँ पर जो नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट, यहाँ जो भी नंबर आएगा, है ना, जो भी नंबर आ रहा है आपको उस पर फोकस नहीं करना, आपसे करें कि यूनिट डिजिट के बारे में बताओ, जो यूनिट डिजिट होगी वो बताओ। यूनिट डिजिट इसमें क्या कितनी हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में ये कह रहे हैं कि 149 का क्यूब करें आप, तो आपको मैंने बताया था कि 9 का क्यूब कर लें, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो इसका यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ऐसे ही 4 देख लें 1005, 5 वाले में तो आपको सोचना नहीं, चाहे स्क्वायर वाला है चाहे कोई है, आपका 5 ही आएगा, 5 और 0। फिफ्थ देख लें, यहाँ पर फिफ्थ में कह रहे हैं 1024 का क्यूब करें, तो 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट पर फोकस करें,
तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होता है, इसका मतलब यूनिट डिजिट यहाँ कितनी होगी 4 हो जाएगी। ऐसे ही 6 का अगर हम फोकस करें तो 6 हमारा क्या है, देखो 6 में कह रहे हैं ये कि यहाँ देखें 77, तो 77 मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी है इसकी यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 7 का 343 होगा, तो 343 का मतलब यूनिट डिजिट कितनी होगी 3 हो जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 3 होगी। ऐसे ही अगर हम 6 देखेंगे तो 6 में कह रहे हैं 5022, तो 2 का क्यूब करें आप, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्यूब कर देना है इसका। तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 2 4 और 8, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर आप लास्ट वाले उसमें भी अगर देखें तो देखें 2 का क्यूब कितना हो रहा है 8 हो रहा है ना यहाँ पर, तो ये 8 ही आएगी यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट आपका हो जाएगा 753 हम देख लेते हैं। तो 7 के बारे में यहाँ लिखा है, देखो 7 का नंबर क्या है 53 है, तो 53 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पर फोकस करें आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट पर फोकस। तो 3 का क्यूब मतलब 27, मतलब यूनिट डिजिट कितनी 7, तो इसकी 7 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर कुछ लिखा है कि सम इंटरेस्टिंग पैटर्न, जैसे यहाँ लिखा है कि 1 का क्यूब जो होता है वो 1 होता है, मतलब 1 और इक्वल टू 1, यहाँ 1 क्यूब। ऐसे ही 1 के नेक्स्ट वाला जो नंबर है, जैसे हम वहाँ करते हैं 1 + 3 + 5, 1 + 3 वो स्क्वायर जो हो रहा था, है ना, 1 + 3 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इस तरह से। ऐसे यहाँ पर वहाँ पर हर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 1 है, फिर 3 5, फिर 7 9 11 13 15 17 19 21, मतलब हम जो है वो 1 से स्टार्ट तो कर ही नहीं रहे हैं, साथ में हम नेक्स्ट होते जा रहे हैं, आगे होते जा रहे हैं। अब यहाँ से देखो 5 का क्यूब दिया है। अब मुझे यहाँ पर अगर पैटर्न को फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे पैटर्न को, देखो ये जो आपका है 1, इस पर फोकस करें कैसे आया होगा, ये तो आपको यहाँ पता नहीं चलेगा। यहाँ पर देखें ये क्या है 2 का क्यूब है ना, और ये कितना 3। हमें स्टार्टिंग पॉइंट अगर मिल जाएगा तो हमें कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग के बाद जितना ये नंबर है उतना ही आगे जाना है। तो 3 5 3 है, तो 7 9 11, तो जितनी ये नंबर्स हैं उतने ही नेक्स्ट जाना है नंबर में, है ना। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा यहाँ चैलेंज है। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर अगर फोकस करें 2, तो हमें स्टार्ट करना है 2 और उसके जस्ट पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। हमेशा आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे कि 3 का देखें तो 3 और उसके पहले वाला नंबर कितना 2 है और +1 करेंगे तो ये कितना हो गया 7 हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया। ऐसे ही अगर 4 का देखें तो 4 और उससे पहले वाला नंबर 3 है और +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 12 + 1 13 हो गया। तो क्या ये 13 से स्टार्ट है, यस। ऐसे ही अगर 5 का क्यू देखूं तो 5 और उसके पहले वाला नंबर कितना 4 है, उस +1 कर देंगे कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा। क्या 21 से स्टार्ट है, यस। तो यहाँ पर जो पैटर्न आ रहा है वो क्या है, आपका जो भी क्यूब पूछा गया वो और उससे पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है +1 आपको ऐड कर देना है। चलो अब देख लेते हैं ये ट्राई दीज वाले में ये पूछ रहे हैं हमसे कि आपको एक्सप्रेस करना है 6 क्यूब को 8 क्यूब एंड 7 क्यूब फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द एबव पैटर्न, इस पैटर्न को देखते हुए, ठीक है। इस पैटर्न को अब देखो सबसे पहला हम ए कर रहे हैं, ए हमारा हो जाएगा 6 का क्यूब। तो मैंने कहा आपको स्टार्टिंग नंबर निकालना है। अब आगे 6 डिजिट तक ये जाएगा, है ना, 6 डिजिट मतलब 6 नंबर यहाँ पर होंगे। अब स्टार्ट कहाँ से करें ये मुझे नहीं पता, तो 6 × 5 + 1 और सारे ऑड नंबर होंगे, है ना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो ये कितना हो गया, ये आपका 31 हो गया। कितना 31, वैसे ही आपको बताया 5 का क्यूब है 29, तो अगला कितना होगा 31 से होगा। 31 + 33 प्लस आप 35 + 37 + 39 + 41, इसको ऐड करेंगे 216 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 नंबर, है ना। ऐसे ही बी देख लें, बी में क्या करें, ये करें 8 का क्यूब। 8 का क्यूब में मतलब कितने नंबर होंगे, 8 के क्यूब में 8 नंबर्स होंगे, कितने 8 नंबर्स होंगे यहाँ पर, है ना। अब देखो 8 और उससे पहले वाला 7 + 1, 8 7 = 56 + 57 से स्टार्ट करेंगे, 57 59 + 61 + 63 + 65 + 67 + 69 + 71। अभी मैं काउंट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ यहाँ तक हो जाएगा। आप इनको ऐड कर लो। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 512 होता है ना। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 512 ही आएगा, ओके 8 का क्यूब। ऐसे ही हम देख लेते हैं यहाँ पर सी वाला क्या करें यहाँ पर 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, वैसे तो जहाँ 6 का क्यूब खत्म हो रहा है वहाँ मतलब 43 से स्टार्ट होगा, फिर भी देख लेते हैं 7 उससे पहले वाला 6 + 1, ये कितना 43 हो गया। तो 43 से स्टार्ट और 7 तक जाना, 43 + 45 + 47
प्लस 49 प्लस आपका 51 प्लस आपका 53 प्लस आपका 55, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 343, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है। तो इस तरह से आप इस पैटर्न को आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर कि आपको जो है वो क्या करना है, आपको ये कंसिडर करना है। ये आपको एक पैटर्न दिया है, इस पैटर्न में देखो क्या लगा है 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, आपके कितना हो गया 1 + 2 इंटू 1 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 1 इंटू इस तरह 3 का क्यूब, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ 2 3 4 है ना, 2 3 4 आपका यहाँ पर है, यहाँ 1 इन सब में 1 कॉमन है। तो अगर हम ये पैटर्न अगर लेके भी आएंगे तो मुझे पता है कि फर्स्ट वाले में हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, ये तो मुझे कंफर्म हो गया। 1 प्लस करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ देखें, ये 2 3 4 मतलब 2 कब आ रहा है, 2 ये वाला आ रहा है, ये वाला नंबर आ रहा है, 3 ये वाला नंबर आ रहा है, देखो 4 ये वाला नंबर आ रहा है। समझ में आ गया आपको कि आप अगर ध्यान दें यहाँ पर तो 2 ये है और 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ पर है, सही है। अब देखो यहाँ ये इंटू लगाना, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला मतलब 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब करूँगा, 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब, तो मुझे पता है यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। 7 इंटू ये वाला 7 होगा जो 7 क्यूब पहले वाला है। अब अगर यहाँ ध्यान दें तो ये आपका 1 2 3 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 1 2 3। अब देखें ये नंबर आपका ठीक है और यहाँ पर आपको इंटू 3 करना है हर उसमें, इसका मतलब ये देखो आप 7 इंटू 6 इंटू 3 करना है। तो अगर यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी, 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस आपका 216, आप यहाँ से निकालें कितना हो रहा है ये, यहाँ से जब निकालेंगे आप 13 माइनस 6 करेंगे तो 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7 और 3 माइनस 1 2 और ये 1 127 आना चाहिए। तो देखो ये कितना आ रहा है यहाँ पर अगर ध्यान दें 1 प्लस 42 इंटू 3, तो ये कितना हो रहा है, ये आपका हो जाएगा 6 और 126 प्लस 1 127, ये आपका हो गया कितना 127। यस, मतलब जो हमने किया वो सही किया, मतलब पैटर्न क्या है, पैटर्न को समझें आप, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ दोबारा, ठीक है। फर्स्ट में जो है अगर आपका ये लगा 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब, ये पैटर्न है, तो इसमें इन्होंने दिया है कि आपको 1 से स्टार्ट करना है, प्लस आपको ये करना है 7 इंटू आपको 6 करना है, इंटू आपको 3 कॉमन रखना है हर उसमें। तो अब सेकंड का निकालेंगे तो सेकंड कैसे आएगा, देखो सेकंड अगर आप करोगे सेकंड क्या हो जाएगा 12 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब, तो ये नंबर होगा 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 3, 12 इंटू 11 इंटू 3, ये आपका। ऐसे ही थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका 20 का क्यूब माइनस आपका 19 का क्यूब, तो ये वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो 1 प्लस 20 इंटू 19 इंटू 3, ठीक है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करें, आप एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने किया वो सही किया। 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 60 इंटू 19, 60 इंटू 19 हो जाएगा, कितना हो रहा है ये आपका 60 इंटू 19। तो आप निकाल लें है ना, यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, आप 19 सिक्सा कर लें तो 19 सिक्सा कितना हो जाएगा, देखो 19 सिक्सा करेंगे तो 114, ठीक, हाँ 114 हो जाएगा, 1140 ये हो जाएगा, तो 1141 ये आपका आंसर आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि 20 का क्यू माइनस 20 का क्यू कितना है, 20 का क्यू आपका जो है वो 8000 है, और 6859 जो आपका है 6819 का क्यूब है 6859, क्या हो रहा है आपका 6859, तो 1 और यहाँ पर आपका 4 और ये आपका 1 और यहाँ पर आपका 1, तो 1141 आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो ये जो हमने किया है वो एकदम सही किया है ये आंसर, ठीक है। ऐसे ही जो है वो आप जो है फोर्थ का कर लें, फोर्थ का 51 का क्यू, देखो पैटर्न को समझना ज़रूरी है, पैटर्न नहीं समझोगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो 1 प्लस हर उसमें 1 प्लस करना है, और ये जो नंबर दिया 51 उसको पहले लिखना है, इंटू लगाना है, 50 करना है और इंटू 3 कर देना है, मतलब 1 और 3 जो है वो हर उसमें कॉमन होंगे, ये वो नंबर हो जाएंगे जो नंबर यहाँ गिवन है, और यहाँ प्लस का साइन आपको लगा देना, और इनके बीच में तो आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गई होगा, ठीक है। अब देखो जैसे हमने जो है वो स्क्वायर निकाला था, स्क्वायर्स जो हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर जो स्क्वायर नंबर्स थे उनके हमने क्या कर रहे थे, हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। ऐसे यहाँ पर हमें क्या करना है, क्यूब है तो क्यूब्स के जो क्यूब नंबर हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है, कोई भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में। जैसे अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे थे है ना,
तो वहाँ पर जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो हम कर रहे थे ए स्क्वायर होना चाहिए इंटू बी स्क्वायर होना चाहिए, ये स्क्वायर वाला पार्ट। ऐसे ही क्यूब वाले केस में यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर मान लो यहाँ पर होगा ए का क्यूब, यहाँ होगा बी का क्यूब, यहाँ होगा सी का क्यूब, मतलब क्यूब के फॉर्मेट में आपको बनाने हैं। मान लो कि नहीं आ रहा है तो आपको उसको, मान लो कोई कह रहा है कि आपको कितना मिनिमम नंबर हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे कि ये क्या हो जाए, एक हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए, है ना, या परफेक्ट क्यूब हो जाए। किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो हम हमेशा जो है वो फैक्टर को जो है वो क्यूब के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, मतलब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, है ना, इस तरह से 9 नहीं 11 का क्यूब प्राइम नंबर्स में आपको कन्वर्ट करना है ना। देखो अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधे फटाफट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा कह रहा है, ये कह रहे हैं कि क्या 243 क्या एक परफेक्ट क्यूब है ना, ये आपको चेक करना है यहाँ पर। तो अभी हमने पढ़ा था कि परफेक्ट क्यूब कौन कौन से होते हैं। देखो परफेक्ट क्यूब हमारा 216 था, उसका 343 था, इसका मतलब इसके बीच में कोई परफेक्ट क्यूब नहीं। इसका ना हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, लेकिन अभी इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो 243 का क्या करें हम, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर आपको करना है। तो देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, यस 3 8 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 9 3 3, ओके ये आपका आ गया। तो यहाँ अगर हम 243 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 243 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका आ गया। तो ये आपका हो जाएगा देखो 3 का क्यूब इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर क्यूब नहीं है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम किससे डिवाइड करें। अगर कोई हमसे कह रहा है कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कौन सा मिनिमम नंबर से डिवाइड करें, तो ये पूरे नंबर से डिवाइड कर दें, आप खत्म कर दें इसको, है ना। अगर वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई किससे करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई ओनली 3 करना है। डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है, ओनली 3 से, क्योंकि 3 स्क्वायर ऑलरेडी है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 से करेंगे तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। लेकिन डिवीजन की बात करें तो ये पूरा हमें खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए डिवीजन के लिए दूसरा डिवीजन के लिए 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे। और मल्टीप्लाई की अगर ये बात कर रहा है तो हम किससे करेंगे, 3 से, ओनली 3 से, क्योंकि हमें हमेशा क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है यहाँ पर, है ना, मतलब पावर 3 बनाना है। कहना विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब्स, तो हर उसमें आपको क्या करना है, वैसे तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए, लेकिन नंबर्स यहाँ पर बड़े हैं, तो आप क्या करें, आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें यहाँ पर। तो अगर मैं 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको कन्वर्ट करूँ, प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ उसके, है ना, तो प्राइम फैक्टर देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान दें। तो यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 करें, 2 2 जा आपका हो गया 200, ओके। वैसे भी 400 नहीं होता, आपको पता है कि कितना होगा, 343 के बाद आपका सीधे 512 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फिर भी हम कर लेते हैं, 2 5 जा और 2 25, यहाँ से आपका 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 की पावर क्यूब बनना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ तो ये देखो, इसको क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हुई तो मुझे 2 के स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ भी क्यूब नहीं तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये नंबर क्यूब में कन्वर्ट होगा। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है ना, हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो 3335 का देखें तो 3335 मतलब 335 जो था वो आपका क्यूब था। अगर आप पीछे वाली टेबल देखें यहाँ पर, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें 335 किसका है, 15 का क्यूब है। चलो चेक कर लेते हैं कि कैसे करेंगे उसको, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर जो है वो प्राइम फैक्टर निकालेंगे 3375 का, 3375 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालें। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर निकालेंगे तो देखो किस तरह से होगा इसका आंसर, ध्यान दें। तो यहाँ पर अगर आप करें सबसे पहले तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस 3 से हो जाएगा, 3 से करें सबसे पहले, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा और 3 5 जा। अब 3 से होगा, यस हो जाएगा 3, आप करें 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 7 जा और 3 5 जा। अभी भी 3 से होगा क्योंकि 3 ये तो परफेक्ट स्क्वायर वैसे भी तो 3 तो 3 टाइम्स आएगा 3 2 जा 6 3 5 जा। अब देखो ये 3 से नहीं होगा तो ये 5 पे जाओ आप, 5 25 और ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका 5 1 जा, ठीक है। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकालें तो कितने हो रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब तो इसको आप सॉल्व कर लें तो 3 का क्यूब हो गया इंटू आपका 5 का क्यूब हो गया, ये है ना। तो ये हम कैसे ले सकते हैं, 3 इंटू 5 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 15 का क्यूब, मतलब ये क्या परफेक्ट क्यूब। वैसे तो यहीं से देख के बता सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है,
लेकिन किसका परफेक्ट क्यूब है, वो हमारा आंसर हो जाएगा 15। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट देखो 15 का स्क्वायर तो ये है 33575, लेकिन 3375 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ा दिया, इसलिए मैं इस चीज़ को डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें तो मैं कवर करूँगा ये पूरा चैप्टर, है ना। तो चलो ऐसे ही हमारे जो है 8000 को करना बहुत आसान है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है फटाफट अगर आप करना चाहें तो 8000, अगर इसमें आपके 30 दिख रहे हैं तो मतलब 30 का मतलब ये क्या है, 10 का क्यूब है नहीं है, मतलब 8 इंटू आपको इसको 1000 लिख सकते हैं। तो 1000 आपका हो जाएगा 10 का क्यूब, ये 10 का क्यूब होगा, इंटू आप ये क्या है, ये 2 का क्यूब है नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 का क्यूब। ऐसे भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये 20 का क्यूब हो जाएगा, तो ये परफेक्ट क्यूब है, यस ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली अगर आपको करना आता है तब। अदरवाइज जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्रॉपर आप प्राइम फैक्टर्स के निकालें, जो भी प्राइम फैक्टर्स इसके आएंगे इस तरह से यहाँ पर टेबल बनाकर, है ना, इस तरह से पूरे प्राइम फैक्टर निकालते रहे। यहाँ पर जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उन प्राइम फैक्टर को आपको लिख लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके परफेक्ट क्यूब बना दें आप, मतलब पावर 3 में कन्वर्ट कर दो उसको। तो यहाँ पर ये आपका हो गया 15, ये भी 15 6 2 5। देखो तो ये कैसे निकालोगे, देखो एक ही तरीका है, बार बार देखो आपको क्या करना है, ये चीज़ आनी चाहिए, डिवाइड करना प्राइम फैक्टर। 15 6 25 टेबल देख लेते हैं एक बार। 15 6 25 यहाँ पर 15,000, तो ये तो यहाँ पर 20 के ऊपर ही होगा, है ना। तो चलो उसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले 3 से डिवाइड करेंगे, क्या 3 से कट रहा है, ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कटेंगे। तो 5 3 जा 5 1 जा और 5 2 जा 5 5 जा, है ना। अब 3125 जान रहे हो आप, 3125 किसका होगा, 3125 जो है आई थिंक किसी का क्यूब है, नहीं है, 3375 था। तो चलो इसको कर ही लेते हैं। तो ये 5 का फिर से करें, तो 5 6 जा 5 2 जा एंड 5 5 जा, और ये आपका हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, और ये आपका किसका 5 का क्यूब होता नहीं होता, तो यहाँ पर ऐसे 5 का क्यूब ले सकते हो आप। हालांकि इसको आप आगे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा वो 5 इंटू 5 इंटू 5, और 5 का क्यूब जो नीचे है उसको हम भी ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5 इंटू 5, मतलब 2 क्यूब हो रहे हैं यहाँ पर। 5 परफेक्ट क्यूब तो पता चली गया ये परफेक्ट क्यूब है। इसका किसका होगा ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 25 का क्यूब हो जाएगा। तो 25 का क्यूब है ये 15,625, एंड इसका उल्टा बोल सकते हैं कि 15,625 का क्यूब रूट जो होगा वो कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। अच्छा, क्यूब रूट का जो साइन होता है वो हम ऐसे लिखते हैं। तो अगर कहीं भी ऐसा लिखो 15625, इसको वो पढ़ने का जो तरीका है इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 15,625। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम आगे वीडियो में ये सब चीज़ें क्यूब रूट देखेंगे, है ना। अब इसको लेके आप परेशान ना हो, बस मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलें यहाँ पर हम देख लेते हैं 9,000 6 8 5 9 2000, और ये सब आप अपने आप कर लेना, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी ये 4 क्वेश्चन करके दिखाएं बिल्कुल वैसे ही होने वाले हैं, है ना। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आए, मैं उन पर सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा। डोंट वरी, आप उसके लिए परेशान ना हो। तो जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि पेज नंबर इतने पर ये वाला क्वेश्चन, ट्राई दिस का ये वाला क्वेश्चन आप मुझे समझ नहीं आया, आप इस पर जो है मुझे बता दें। तो आने वाले टाइम में जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उस हिसाब से मैं जितने डाउट हो जाएंगे, अगर 4-5 डाउट हो जाएंगे तो मैं आराम से एक वीडियो इस पर बना सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो आप इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अभी तक का। चलें अब देखो इस तरह क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, इस तरह के आएंगे। कह रहे हैं स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो देखो अब यहाँ एग्जाम्पल 2 पे सीधे डायरेक्ट बात करते हैं। कह रहे हैं क्या 392 परफेक्ट क्यूब है। 392 अगर आप ध्यान दें, अगर आपको 1 to 10 के परफेक्ट क्यूब याद है तो आप जो है वो बहुत आराम बता सकते हैं कि ये आपका जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। 343 के बाद कितना आएगा, 512 आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट, अगर नहीं है, अगर ये नहीं है तो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं है देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ क्या कि 392 में जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर, उसके बाद जो नंबर आएगा ये परफेक्ट क्यूब आपका होगा, है ना, ये परफेक्ट क्यूब होगा। चलो इसको करके देख लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करें सबसे पहले। तो 2 1 जा 2 9 जा एंड 2 6 जा, ये आपका हो गया 2 9 2 8 जा 2 49 आपका हो गया। तो यहाँ से आप 7 7
और 7। तो इसके जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर जब निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7, ये आपका हो गया। अब यहाँ बताएं कि ये आपका जो हो रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपकी 2 का क्यूब हो रही है, इनटू ये आपका 7 स्क्वायर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर मुझे 7 स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ 7 का क्यूब चाहिए, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा ये चीज़ तो आपको पता है ना, a की पावर x, या फिर ऐसे ले लो, चलो हाँ, a की पावर x इंटू a की पावर y, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, a की पावर x प्लस y, मतलब बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जैसे मैं 7 की पावर 2 इंटू अगर 7 कर रहा हूँ, 7 का मतलब 7 की पावर 1 होगी, तो 7 की पावर 2 प्लस 1 ये कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। तो ये इसी तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे जो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है वो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहाँ से 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 14 का क्यूब हो जाएगा, 14 का क्यूब। मतलब जो नया नंबर आएगा वो 392 इंटू आप क्या 7 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 63 64 एंड 6 7 3 जा 21 और 27, तो 2744। अब आप चेक करें कि 14 का क्यूब कितना होता है, 14 2744 है नहीं, यहाँ पर 2744, यहाँ आप चेक करें 2744 है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आएगा। ऐसे ही अगर डिवीजन की बात करता तो हम पूरे 7 स्क्वायर को उड़ा देते हैं ना, पूरा कहते कि ये इससे 49 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा तभी ये परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो तो 8 आएगा आंसर, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा कह रहा है यहाँ पर, कहना कि क्या 53240 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। अगर ये नहीं है तो आपको कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो डिवीजन वाला, डिवाइड का मतलब डिवाइड करना है, मतलब नीचे से आपको उसको ख़त्म करना है उसमें से, है ना। अब देखो यहाँ पर हमारा नंबर है 5, तरीका वही है 53240, प्राइम फैक्टर निकालोगे आप इसके भी, है ना। तो जब इसके प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे तो देखो सब 240, ये 240, ठीक है। तो इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 6 जा 2 2 जा, ये आ गया आपका। फिर आप करें 213310, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप देखें तो ये 11 का क्यूब इंटू 10 हो रहा है। चलें फिर से आप अगर आप निकालना चाहें तो अगर आप देखें ना तो 1331 क्या होता है, 1331 आपका होता है 11 का क्यूब होता है, ठीक है। और इस ये जो आपका आ जाएगा 2, आप चलो 2 से डिवाइड करो फिर से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 आपका हो गया 2 6 2 6 2 5 और 2 5, ठीक है। अब आप 5 से डिवाइड करें, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1331, ठीक है, 1331 आ गया आपका। तो ये आपका जो होता है वो 11 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये पूरे नंबर को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आपका 5 इंटू 11 का क्यूब डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आज आपको पता होगा 11 का है तो आप इसको इस तरह से कर लें। जब आपको पता है कि 11 का स्क्वायर 121, तो सोचने की ज़रूरत नहीं उसमें इतनी ज़्यादा, है ना। तो ये देखो ये 2 का क्यूब बनना है और आपका 11 का क्यूब बनना है और ये आपका 5। अब देखो अगर मुझे इसमें मल्टीप्लिकेशन की बात करते तो मैं इसको 5 का क्यूब बनाता, 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता, लेकिन मुझसे कहा है कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको करना है डिवाइड करना है। कौन से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से हम क्या करें, शुड बी डिवाइडेड, डिवाइडेड, यहाँ ध्यान दें, यहाँ क्या है डिवाइडेड, क्या लगा है यहाँ पर डिवाइडेड, ठीक है। तो डिवाइडेड का मतलब हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो नेचुरल नंबर तो 5 हो जाएगा, नेचुरल नंबर क्या होगा 5। अच्छा डिवाइड करने के बाद जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, तो 53240 को हम डिवाइड कर दें 5 से, 5 बन जा, है ना, 5 1 और ये आपका 5 0 6 और 4 8, है ना, ये आपका आ गया 10648, ये आपका हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब, ओके। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 4 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कहने की 111188 जो है वो क्या हमारा परफेक्ट क्यूब है। अगर ये नहीं है तो आपको बताना है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है शुड बी डिवाइडेड। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप ध्यान दें इन पे, है ना। चले 881188 आपका हो गया। तो अब इसके वही करेंगे आप, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, एक ही तरीका है आपके लिए, है ना।
और जो बहुत आसान तरीका है, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 5 जा 2 9 एंड 2 4 जा, ठीक है, वो सॉरी 2 9 जा 4, नहीं 4 ही होगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका 4 होगा। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें ध्यान से तो 2 5 जा होगा, 2 9 एंड 2 4, 2 से फिर डिवाइड करें तो 2 2 जा 2 9 एंड 2 7, ये आपका हो गया। अब आप यहाँ देखें क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। 3 से अगर करेंगे तो 3 9 3 9, फिर आपका ये 3 से होगा, यस 3 3 3 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 1, अब 11 से ही करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इसके जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जब प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, है ना। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू आपका 11। तो जो नंबर, अब आप इसको मैं आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ध्यान रखना, डिवाइडेड का मतलब वो सारे नंबर गायब कर देंगे जो नंबर क्यूब के अलावा होंगे। तो ये तो क्यूब है, तो ये क्यूब नहीं है तो इसको बिठा दो, इसको बिठा दो। इसका मतलब हमें 2 के पावर 2 स्क्वायर और हमें 11 से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये क्या, 4 इंटू 11 मतलब 44 से आपको इसको डिवाइड करना है, 44 से डिवाइड करना है। तो बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 27 से बचेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। तो क्वोशिएंट क्या बचेगा 27, जो अपने आप में परफेक्ट क्यूब है नहीं है। तो यहाँ पर जो नंबर आ जाएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं वो 44 होगा। या आंसर चेक करेंगे तो क्या 44 है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारा यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 5, कह रहे हैं 68600, क्या ये परफेक्ट क्यूब है। कह रहे हैं अगर नहीं है तो आपको होता है स्मॉल नंबर बाई विच 68600 मतलब 68,600 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करना है, चलो इसको भी कर लेते हैं। तो 88,600 68600, चलो इसको कर लेते हैं। इसको फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से ही स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग 2 से ही करेंगे। 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा। अगर आप ध्यान दें इसको तो ये क्या है, ये 343 है, ये 7 का क्यूब है, क्या ये 100 नहीं है आपका, है ना। वरना अगर आपको बहुत लेंदी करना है तो करते रहे आप। तो ये आपका हो जाएगा 7 का क्यूब इंटू आपका 100 का मतलब 10 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 10 स्क्वायर। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, है ना, इसलिए। तो यहाँ पर देखो इसको मैं जो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू आपका 2, और 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 ऐसे करके, है ना, 10 को। तो ये 7 का क्यूब है और यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब। मैंने 2 इंटू 5 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ क्यूब बनाना था इसलिए, है ना। तो 2 का क्यूब इंटू आपका क्या हो गया 5 स्क्वायर हो गया। हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, क्या मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो यहाँ 5 स्क्वायर है, अब इसको क्यूब बनाना है मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पर जो नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई। अब जो ये वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 00 हो गया आपका, ये फिर 0 और ये कितना आ रहा है 343। तो ये अपने आप में कितना होगा 7 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब, मतलब ये किसका क्यूब हो रहा है, ये 70 का क्यूब हो रहा है। किसका 70 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 70 का क्यूब हो जाएगा, ओके। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसको क्यूब रूट निकालना है तब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है, कह रहे हैं कि देखो ऑब्जर्व द 343 का परफेक्ट क्यूब है। तो 1 to 100 मतलब 1 to 10 या 1 to 20 तक अगर आपने क्यूब याद कर लिया ना तो आपको बहुत आसानी होगी। और कंपटीशन जैसे एग्जाम में तो आपको ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि पता है कि उसके लिए क्या है, आपका टाइम बचेगा। और मैथ्स जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इस मैथ के जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से करना है, वो चीज़ें याद कर लो। जो क्यूब हैं, स्क्वायर्स हैं, अगर इनको याद कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन फास्ट होगी तो टाइम बचेगा, और जो टाइम बचेगा उसको आपको जो है जैसे साइंस को बहुत फास्ट करना है आपको। और जो आपके कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके मान लो कि इंग्लिश का पोर्शन है, उसको आराम से गलती ना हो इसलिए वहाँ पर आपको टाइम बताना है। अगर आप उर्दू का या SST दे रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले लो, है ना। लेकिन यहाँ पर मैथ्स में आपको टाइम लगता है, ठीक है। तो और क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन होंगे उसमें आप उस टाइम को जो है यूटिलाइज करें। अब कहना है थिंक, डिस्कस एंड राइट, कहना है चेक वेदर द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप जो है अपने होमवर्क में चेक करें। इसमें देखो जीरोज देखें आप, लास्ट में जीरोज देख रहे हैं आप, जीरोज। तो जीरो देख के आपको बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब होगा नहीं होगा। तो इन सब ये होमवर्क है आपका। आप अब इस वीडियो के बाद
इस क्वेश्चन के बारे में सोचें, और उसके बाद जो है वो अगला जो है वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज भी कवर करेंगे, और उसके बाद एक वीडियो, मतलब अभी 2 वीडियो और हैं इस चैप्टर पे, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपकी वीडियो समझ आई है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई मतीक अहमद साइनिंग ऑफ।